हम श्री ईशोपनिषद से आज तीसरा मंत्र पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऑन करें। और तीसरा मंत्र है वो इस प्रकार से है, असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ऑन करें। ठीक, हाँ। तो ये मंत्र का अनुवाद इस प्रकार से है, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से भरे हैं। तो हम हमेशा रिवीजन करते रहे तो ये मंत्र विशेष हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया वो हमें समझ में आता है, तो इसीलिए आगे पीछे हमेशा पढ़ना चाहिए। तो पहला मंत्र वो प्रणाम मंत्र ओम पूर्णमद, फिर पहला मंत्र ईशोपनिषद का ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब सब कुछ भगवान का है, चाहे इसमें जो भी जड़ है चेतन है वो सब कुछ के स्वामी भगवान है और भगवान ने सभी जीवों के लिए उनका हिस्सा तय किया हुआ है। तो हमें केवल हमारी आवश्यकता जितना ही लेना चाहिए और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरे मंत्र में ऐसा बताया था कि जो ये मतलब ये पहले मंत्र में जो बताया, तो उस सिद्धांत को जो स्वीकार करते हुए अपना जीवन जीते हैं तो वो लोग हैं संसार से बंधते नहीं हैं, चाहे संसार में वो कितना ही लंबा जिए, उनका जीवन है वो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। और जो लोग ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका जीवन है वो व्यर्थ है। तो भगवान सबके स्वामी हैं, सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, ये सिद्धांत को स्वीकार करना यही जीवन जीने का वास्तविक तरीका है। और अभी यहाँ पर ये बताया है, ये तीसरा मंत्र असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। तो आत्मा का हनन करने वाला, एक तो ये है जो दूसरे मंत्र में जिसकी बात बताई कि जो लोग हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, यह सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, सुर और असुर। तो एक प्रकार से दूसरे मंत्र में सुर या सज्जन लोगों की चर्चा किया कि जो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। और यहाँ तीसरे मंत्र में ऐसे लोगों की बात बताई कि जो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, असुरगण जो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या गंतव्य है? हाँ, तो तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, मतलब मृत्यु के बाद वे लोग हैं अंधकार से युक्त स्थान में जाएंगे और अंधकार और ज्ञान से युक्त स्थान में जाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो नरक है उनका गंतव्य है।
और जो लोग हैं ईशावास्य यह सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो वो इस संसार में भी रहे तब भी वो मुक्त अवस्था में रहेंगे, और ये जीवन के बाद तो निश्चय ही वो लोग भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि जो भगवान विष्णु को स्वीकार करते हैं वो सुर हैं, और जो स्वीकार नहीं करते हैं वो असुर हैं। तो ऐसा ही प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में जो बात बताई वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 20वां अध्याय का 17वां श्लोक है। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो मंत्र है उसका भी अर्थ लगभग वैसा ही है जैसा ये ईशोपनिषद के मंत्र का। मतलब यह दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और कैसे प्राप्त होता है? तो 84 लाख शरीरों में घूमने के बाद एक बार प्राप्त होता है, और उसमें भी मनुष्य योनियाँ भी 4 लाख प्रकार की हैं, लेकिन हमारा उसमें भी भारत में जन्म हुआ, सभ्य समाज में जन्म हुआ, हिंदू परिवार में जन्म हुआ, और इस तरह से सभी प्रकार से अनुकूलताएं प्राप्त हुई कि जिससे हम कृष्ण भक्ति में आ सके। तो ऐसा निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य शरीर है वो हमें प्राप्त हुआ। और प्लवम सुकल्पम, तो इसको है वो नाव के साथ तुलना किया है। जो मनुष्य शरीर है, प्रभुपाद तात्पर्य में ये जो श्रीमद् भागवतम का मंत्र है उसी को समझाए हैं। तो मनुष्य शरीर है वो अनुकूल नाव की तरह, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत नाव की तरह है। और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तो जो गुरु है वो कर्णधार है, अथवा तो वो नाविक है, या इंग्लिश में कहे तो कैप्टन है। तो ऐसा हमें अच्छा गुरु भी प्राप्त हुआ है, या वो भी अवसर है कि हम गुरु को प्राप्त कर सके और गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। और शास्त्र जो है, मतलब कि भगवद्वाणी, सारे शास्त्र अपौरुषेय हैं, भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। तो ये शास्त्र है वो भगवान की वाणी है, वो अनुकूल पवन है। तो प्लवम सुकल्पम, अनुकूल पवन है। तो जो नाव होती है उसमें शर्ट लगा हुआ होता है, पतवार लगी हुई होती है, तो वो नाव को दिशा दे सकती है। जैसे बड़ी नाव होती है तो पहले के समय में तो ऐसे ये डीजल या पेट्रोल इंजन नहीं होते थे, हाथ से ही चलाना होता था। तो विशेषकर जब नाव है जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में अगर पवन भी है तो नाविक लोग हैं उसकी भी सहायता ले लेते थे, बड़ा कपड़ा लगाते थे जिससे वो पवन से नाव उसी दिशा में चले और हाथ से चलाना ना पड़े। तो यहाँ पर शास्त्रों को ऐसा अनुकूल पवन बताया, मतलब वह उसी दिशा में है पवन जिस दिशा में हमारा गंतव्य है। तो पवन भी हमें सहायता करेगा, और जो आचार्यगण हैं या हमारे गुरुजन हैं वो भी हमें मार्गदर्शन करेंगे हमें उस दिशा में जाने के लिए। तो कौन सी दिशा में? तो ये संसार सागर को पार करना है। संसार है वो सागर है, उसको पार करना है और हमें उसके परे भगवत धाम जाना है। तो इस तरह से सब कुछ अनुकूलताएं हैं। अच्छा शरीर मिला, अच्छी परिस्थितियाँ मिली, भारत भूमि में जन्म मिला, हिंदू परिवार में जन्म मिला, इस प्रकार से बहुत सारी अनुकूलताएं मिली। मतलब इसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बोट, अच्छी नाव, मजबूत नाव। और गुरु हैं वो अच्छे कैप्टन हैं जो हमारी नाव को सही दिशा देंगे, और पवन भी है उसी दिशा में है
तो वो भी हमें सहायता करेगा भव सागर को पार करने के लिए। और इन सब सुविधाओं के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति है वो भव सागर को पार करने का प्रयास नहीं करता है तो वो आत्महा मतलब अपने ही आप को मारने वाला है, तो आत्महत्या करने वाला है, ऐसा श्रीमद् भागवतम बताया। तो देखो ये ईश उपनिषद का मंत्र जैसा ही अर्थ है, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता। हाँ, तो जो ईशावास्य सिद्धांत का स्वीकार नहीं करता है तो उसकी क्या गति होगी, तो मृत्यु के बाद वो नरक लोक में जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये के चात्म हनोजना, तो वो लोग भी हैं अपने आत्मा की हत्या करते हैं, मतलब अपनी आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या से यहाँ पर अर्थ है कि ईसावास्य यह सिद्धांत को जो स्वीकार कर लेगा वो सभी प्रकार से सुखी होगा। हाँ, तो वहाँ पर उस मंत्र में बताया भगवान ने सबकी आवश्यकता के लिए सारी व्यवस्था दी हुई है। हाँ, तो जो भगवान स्वामी है इतनी बात को स्वीकार कर लेगा तो सभी प्रकार से सुखी होगा, इस संसार में भी और इस संसार को छोड़ने के बाद भगवत धाम में भी। लेकिन जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं, तो ऐसे अज्ञानी लोग हैं, तो वो लोग तो ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते और इसीलिए वो जानबूझकर हैं वो नरक को चुनते हैं। तो यहाँ प्रेत शब्द मतलब कि मृत्यु, उनके प्रेत्य, तो मृत्यु के बाद तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तो नरक लोक में जाएंगे। क्योंकि हम यही समझते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी ना हो और जहाँ कोई ज्ञानी भी ना हो, तो ऐसे स्थान क्या है, वो नरक है। वो तो इस संसार में भी हम मतलब इस पृथ्वी पर भी हम ऐसा स्थान देख सकते हैं, जैसे मदिरालय है या सिनेमा घर है, तो ऐसे स्थान हैं वो नरक के समान ही है, क्योंकि वहाँ पर भी है ना। हमने तो नहीं देखा है मदिरालय, लेकिन फिल्मों में देखा है, तो ऐसे डार्क लाइट मतलब कम रोशनी वाली लाइट का उपयोग होता है। सिनेमा घर में भी लाइट्स बंद होती हैं और कोई सब लोग अज्ञानी हैं, किसी को विचार नहीं है कि हम कौन हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना समय बिगाड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी गंभीर नहीं होता है। तो ये मतलब ये संसार में भी, पृथ्वी पर भी हम इस प्रकार से ऐसे नारकीय स्थान हैं वो देखते हैं। और प्रभुपाद है तात्पर्य में ऐसा भी बताए हैं कि ऐसे भी स्थान इस संसार में होते हैं कि जहाँ पर लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं। तो दूसरे मतलब तीसरे पैराग्राफ में फिर प्रभुपाद हैं एक और श्रीमद् भागवतम के ही मंत्र का तात्पर्य समझाए हैं कि सूकर कुकर ऊँट और गधे हैं तो केवल इंद्रिय तृप्ति और आर्थिक आवश्यकता का ही विचार करते हैं। तो खास करके भारत में और भारतीयों में भी, गुजराती में भी ये पटेल लोग होते हैं, बड़ी अभिलाषा होती है अमेरिका जाने की। ऐसे पंजाबी लोग भी होते हैं और साउथ इंडियन लोग भी होते हैं जो अपने देश को छोड़कर कहीं और जाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि भारत भूमि है, पुण्य भूमि है, बहुत ही दुर्लभ है यहाँ पर जन्म पाना। आज हम रास्ते में जा रहे थे तो एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था दुर्लभ भारते जन्म। तो सही है, शास्त्र का वाक्य है। देवता लोग भी हैं, अपेक्षा करते हैं भारत भूमि में जन्म पाने के लिए, तो दुर्लभ भारते जन्म। लेकिन लोग हैं छोड़कर चले जाते हैं कहाँ, तो ऐसे स्थान में जाएंगे जहाँ पर वो लोग हैं पूरा जीवन गधे की तरह काम करते रहेंगे और इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे। तो उनके लिए जीवन का अर्थ है पैसा कमाना और इंद्रिय तृप्ति करना। तो श्रीमद् भागवतम में ये दूसरे अध्याय में ऐसा, दूसरा अध्याय दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक में ऐसा बताया,
स्वविड वरावोष्ट्र खरेर संस्तुत पुरुष पशु न यत कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। तो जो लोग कुत्ते, सुअर, ऊंट अथवा गधे जैसे होते हैं, तो ऐसे ही अपने जैसे दूसरे लोगों की प्रशंसा करते हैं, तो वो लोग हैं, वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में रस नहीं लेंगे। हाँ, कि जो उनको उनके ये जीवन से, नारकीय जीवन से मुक्त कर सकें। तो ये स्व मतलब कुत्ता है, वो थोड़े से खाने के लिए किसी के भी आगे वो दुम हिलाता है। हाँ, और विड स्वविड वराह, वराह मतलब सूकर, तो सूकर है वो हमेशा विष्टा खाता है और उसी को अपने जीवन का उपलब्धि मानता है। और उसको ये समझ नहीं है कि वास्तविक खाना क्या होता है या अच्छा खाना क्या होता है। और ऊँट है वो क्या खाता है, कटीली झाड़ियाँ, तो कांटे खाता है तो मुंह में से खून निकलता है और वो खून जो है वो मीठा लगता है, तो ऊँट सोचता है कि ये कांटे हैं उसमें से स्वाद आ रहा है। हाँ, मतलब व्यक्ति जब इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो निश्चय ही उसमें उसको कुछ सुख का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ऊँट को कांटे में स्वाद आता है, तो वो उसका अपना ही खून है, हाँ, जिसमें उसको स्वाद आ रहा है। तो उसी प्रकार जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं तो अपनी इंद्रियों की शक्ति व्यय करते हैं और उसके बदले में उसको थोड़ा सा सुख मिलता है, जबकि इंद्रिय की शक्ति के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम भगवत धाम भी जा सकते हैं, ब्रह्मांड को पार करके, भवसागर को पार करके, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों को चूज करके सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवतम है ऊँट कहता है। और खर मतलब गधा। हाँ, तो गधा है वो भी थोड़ी सी घास के लिए पूरा दिन भर मेहनत करता है और दिन भर मेहनत करने के बाद रात को जब वो गधी के पास जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ से भी उसको लात ही मिले। हाँ, लेकिन एक अपेक्षा रहती है, हाँ, कम से कम शाम को तो घर जाऊँगा तो पत्नी है वो कुछ सुख देगी। हाँ, लेकिन वहाँ लात मिलती है। और जो मालिक है वो भी थोड़ा सा घास देता है, जो भागकर चला जाएगा तो कहीं पर भी मिल जाएगा। मतलब लोग गधे की तरह मूर्ख हैं जो इतना मेहनत करते हैं थोड़ा सा खाने के लिए। हाँ, और इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पर बताएं कि लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं की और इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन बिता देते हैं। हाँ, तो उनको ये नहीं मालूम है कि भगवान ने तो सबकी आवश्यकताओं की व्यवस्था की है। तो अगर हम भगवान की व्यवस्था का भाग बन जाए, प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में फिर वो कर्मयोग भी बताया कि अगर हम भगवान की व्यवस्था का भाग बन जाते हैं तो भगवान ने हमारे लिए जो हिस्सा निर्धारित किया है वो तो अपने आप हमें मिल ही जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें परिश्रम नहीं करना है। ऐसा सुभाषित है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो ऐसे तो शेर है वो जंगल का राजा है, लेकिन वो अगर पड़ा रहेगा तो राजा होने के बावजूद भी कोई मृग है वो सामने से चलकर उसके पास नहीं जाएगा, लो अभी मुझे खा लो। हाँ, तो जंगल के राजा होने के बावजूद भी उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो हाँ, हमें भी कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो भी रोल है, हाँ, व्यवसायिक रोल या सामाजिक या पारिवारिक रोल, तो वो हमारा कार्य हमें करना ही पड़ेगा। हमारा नियत कर्म है वो करना ही पड़ेगा। अगर भगवान की व्यवस्था के भाग रूप में हम काम करते हैं तो थोड़े से प्रयास में हमें हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो जाएगी। 10 मिनट बाद में हमें रिकनेक्ट करना होगा।
लेकिन अगर हम भगवान की ये व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, अनदेखा करते हैं, तब भी हम मेहनत करेंगे। हाँ, लेकिन कैसे करेंगे? तो सूकर कुकर ऊँट या गधे की तरह। तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? और इसीलिए पिछले श्लोक में ऐसे बताया था कि अगर हम भगवान की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तो ही हमारा जीना है वो जीना है, सार्थक है। हाँ, अन्यथा जीना है वो व्यर्थ है। सूकर कुकर ऊँट या गधे की तरह जीना है वो व्यर्थ है, क्योंकि इस जीवन में भी हम दुखी होंगे। हाँ, गधे की तरह काम करेंगे, ऊँट की तरह अपनी ही इंद्रियों को चूस करके आनंद लेंगे, और सूकर की तरह विष्ठा खाएंगे। हाँ, या कुत्ते की तरह थोड़े से खाने के लिए दुम हिलाएंगे। तो ऐसा करके हम इस जीवन में कैसे सुखी हैं? हाँ, इस जीवन में भी हम नारकीय जीवन जी रहे हैं, और ये जीवन के बाद में हमें क्या मिलेगा? तो नरक में जाएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य जीवन है वो तो विशेष उद्देश्य से दिया गया है। कि जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया, श्रीमद् भागवतम का वो मंत्र है 11वें स्कंद का, कि ये मनुष्य शरीर है वो तो नाव है। हाँ, तो नाव आपको दी है संसार सागर को पार करने के लिए। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, तो पनिशमेंट है वो क्या है? नरक में जाएंगे। तो ऐसे कोई भक्त लोग हैं वैसे प्रचार कर रहे थे, देखो हैं, ये भगवान की व्यवस्था को हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और भगवान को स्वीकार करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। किसको प्रचार कर रहे थे? तो खान में काम करने वाले कुछ मज़दूरों को, कोयले की खान में काम करने वाले मज़दूरों को प्रचार कर रहे थे। तो मज़दूर हैं, वो पूछते हैं कि ये नर्क क्या होता है, कैसा होता है? तो बोले वहाँ बहुत अंधेरा होता है, वहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता है, और वहाँ पर सब लोग दुखी होते हैं, सब लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं, और वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये मजदूर लोग हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो किसी दूसरे भक्त ने कहा कि इनको समझ में नहीं आया। तो तुम ऐसी बात बताओ कि जो इससे अच्छी हो, अथवा तो ऐसी बात बताओ कि जो उनको यहाँ सुख रूप लगता हो वो चीज़ें नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि ये लोग क्या सोच रहे हैं कि वहाँ नर्क में अंधेरा होगा, तो वैसे ये पूरा जीवन है कोयले की खान में काम कर रही है, यहाँ पर भी तो अंधेरा ही है। और वहाँ पर है अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, तो ठीक है, यहाँ पर भी कौन सा अच्छा खाना मिलता है? हाँ, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पर सब लोग दुखी होंगे, हम भी यहाँ पर दुखी हैं, सब एक दूसरे का शोषण करते हैं, यहाँ पर भी सब लोग ऐसे ही हैं। तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। हमारा यहाँ जो जीवन है वैसा ही जीवन हमें नरक में रहेगा, कोई बात नहीं। तो फिर ऐसा वो दूसरे भक्त ने बताया, तो फिर भक्त हैं उनको बताएं कि हाँ देखो, नरक है ना, वहाँ पर मोबाइल नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो वहाँ पर शराब नहीं होगा। तो फिर वो मजदूर, हाँ नहीं, हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना है, तब तो हम भगवान का भजन करेंगे। वो भक्त ने ऐसा नहीं बताया कि भगवत धाम में भी मोबाइल टीवी इंटरनेट नहीं होगा, शराब नहीं होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को हम ऐसा बताते भी हैं कि यहाँ हम कुकर सुकर या ऊँट गधे की तरह रह रहे हैं। हाँ, और ऐसा जीवन जीने से हमारा अगला जीवन है वो भी भयंकर दुख में बीतेगा, नरक में हम जाएंगे। तो उनको उनकी भाषा में समझाना चाहिए कि यहाँ पर आप जिस प्रकार से थोड़ा बहुत भी सुख पाते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि हमने हमारा जो सुअवसर है, ये मनुष्य रूपी जीवन है, और आसपास में कुछ भक्त हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, शास्त्र हैं, तो इन सब का हमने उपयोग नहीं किया। तो उपयोग नहीं किया तो सिंपल बात है, जो चीज़ हमें उपयोग करना नहीं आती है तो वो हमें नहीं मिलेगी। हाँ, आपके पास कार है, कोई अच्छी वाली महंगी कार है, मर्सिडीज़ है मानो,
और कोई आदमी, कोई आपका मित्र ही मान लो, हाँ, तो वो मित्र है, वो कहता है लाओ ज़रा चाबी। तो आप चाबी उसको दे देते हैं। और वो लेकर के जाते हैं। तो बहुत समय हो गया, मित्र वापस नहीं आया। तो आप उसके घर जाकर देखते हैं कि वो कहाँ गया, क्या कर रहा है। तो देखा तो मर्सिडीज़ लेकर गया और उसने अपने खेत में मर्सिडीज़ के पीछे हल लगा दिया और खेत की जुताई कर रहा है अभी। तो क्या करेंगे आप? मर्सिडीज़ है वो वापस ले लेंगे और उसको कभी फिर से नहीं देंगे। तो ऐसी ही बात है, हमें जो भी ये सुविधाएं दी है, मनुष्य शरीर, गुरुजन, साधुजन और भक्तों का संग और शास्त्र, तो ये सब जो सुविधाएं हैं, भारत भूमि में जन्म, हाँ, हिंदू परिवार में जन्म, ऐसी इतनी सारी सुविधाएं जो दी हैं, अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये सब है फिर से हमें नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद हैं फिर आगे बताते हैं छठे स्कंद, भगवद गीता के छठे अध्याय का, कि जिसमें अर्जुन है वो ध्यान योग के विषय में पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है असफल होता है तो उसका क्या गति होगा। तो भगवान वहाँ पर उत्तर दिए कि जो असफल होता है तो उसको दूसरे जीवन में, मतलब उसने अपना प्रयास पूरा किया, लेकिन पूर्व के संस्कार, चाहे वो इस जीवन के शुरुआत के, मतलब भक्ति में जुड़ने से पहले का जो जीवन है, या फिर किसी पूर्व के जन्म के संस्कार, जिसके कारण हम, हाँ, प्रयास तो पूरा किए लेकिन वो संस्कार हमें इंद्रिय भोगों की तरफ खींचते रहे, हाँ, और हम भी हैं वो भक्ति के लिए अपने मन के साथ खींचातानी करते रहे, प्रयास किए और असफल रहे, तो भगवान है अभी अवसर देंगे, दूसरे जीवन में थोड़ा और अच्छा अवसर देंगे, जिसमें हमें मतलब ब्राह्मण के कुल में जन्म मिल सकता है, या धनी परिवार में जन्म मिल सकता है, या सभ्य परिवार में जन्म मिलेगा, या वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, जिससे हम हैं ये भक्ति और आसानी से कर सके, और इस तरह से हम हमारा जो अधूरी यात्रा है वो पूरा कर सके। तो ऐसे हम प्रयास किए और असफल रहे हैं तो भगवान है हमें अवसर देंगे, लेकिन जो लोग हैं वो अपने इस अवसर को ही नकार देते हैं तो उनके लिए नरक का स्थान है वो निश्चित है। तो प्रभुपाद यहाँ पर भगवद्गीता से एक और संदर्भ दिए कि 16वें अध्याय का, मतलब दैवासुर संपद विभाग योग से, कि जो व्यक्ति हैं वो मतलब कुछ धूर्त लोग होते हैं कि जो धर्म का स्वांग भी करते हैं लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि ही है, तो ऐसे व्यक्ति हैं उनको भगवद्गीता है आत्मसंभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि केवल कपट के बल पर ही महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। तो ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईसावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। और भगवद्गीता में बहुत विस्तार से ये असुरों के गुणों का वर्णन किया, जिसमें वो अपने आप को ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मतलब नियंता हूँ, सिद्धो हम बलवान सुखी, तो मैं ही भोगता हूँ और मैं सिद्ध हूँ, मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे पास सारी सिद्धियाँ हैं और मैं बहुत ही बलवान हूँ, जिस किसी को भी चाहूँ दबा सकता हूँ, और मेरे पास इतना धन है, मैंने इतना इकट्ठा किया है और भी इतना इकट्ठा करूँगा, ऐसे ऐसे योजना बनाता है, और मेरे इतने शत्रुओं को मैंने मार दिया है ये, या रास्ते से हटा दिया है, या इतने शत्रु बाकी है तो उनको मैं इस प्रकार से हटाऊँगा। तो ऐसी ही उसकी योजनाएं चलती रहती हैं, कैसे वो इंद्रिय भोग करेगा दूसरों के प्रति।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा ठीक है, अधिकांश लोग आ गए हैं। ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भगवद गीता में असुरों के गुणों का वर्णन किए हैं, तो जो किस प्रकार से सोचते हैं वहाँ भगवद गीता में बताया। तो ऐसे लोग हैं, उनका क्या गंतव्य है, तो नर्क उनका गंतव्य है। वहाँ गीता में भी भगवान है वो ऐसा बताया था कि ऐसे लोगों को मैं बार बार निम्न योनियों में डालता हूँ, मतलब कि पशु योनि है या नारकीय योनियों में डालता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर 3 संदर्भ हो गए। तो ईशोपनिषद, दूसरा वो श्रीमद् भागवतम जिसमें मनुष्य रूपी नाव, गुरु रूपी कर्णधार और शास्त्र रूपी भगवान की वाणी रूपी अनुकूल पवन, ये सब सुविधाओं को उपयोग नहीं करता है, वो नर्क में जाता है। और भगवान है वो कहते हैं कि जो आसुरी व्यक्ति जो केवल इंद्रिय सुख का विचार करता है और ईशावास्य सिद्धांत का जो स्वीकार नहीं करता है और मैं ही ईश्वर हूँ ऐसा जो सोचता है, तो उसको भगवान कहते हैं मैं नारकी योनि में डालता हूँ। तो इस तरह से ये जो 3 श्लोक हैं, पहला श्लोक है भगवान स्वामी हैं और भगवान ने हमारे लिए हमारा हिस्सा निर्धारित किया है, उतना ही हमें स्वीकार करना है, ये बात बताई। दूसरे मंत्र में ऐसा बताया कि जो ये सिद्धांत को स्वीकार करता है तो वो इस संसार में कितना भी रहे, 100 वर्ष भी जिए तो भी वो सुखपूर्वक रहेगा। और तीसरे मंत्र में ऐसा बताया कि जो ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है तो वो नरक में जाएगा। तो हम क्या करना चाहिए, तो ना केवल हमें ईशावास्य सिद्धांत है उसको स्वीकार करना है, अपितु हमें ऐसे लोगों का संग भी करना चाहिए जो ऐसे विचार रखने वाले हैं कि भगवान ही स्वामी हैं और मैं तो सेवक मात्र हूँ। तो इसलिए हमारी जो भोग वृत्ति है ना, देखो हम जब ऑफिस में जाते हैं ना, तो ऑफिस में केवल काम करना है। जो लोग भी नौकरी करते हैं उनकी बात है। कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने नौकर को ऑफिस में तो इंद्रिय भोग नहीं करने दोगे। अगर कोई व्यक्ति है ऑफिस में बैठ कर के मोबाइल में मूवी देखने लग जाए या कुछ भी ऐसा कुछ भी गलत काम करे, तो क्या होगा, हम अगर नौकर है तो हमें निकाल दिया जाएगा। तो या हम स्वामी हैं तो हम अपने नौकर को निकाल देंगे जो इस तरह से करता है। तो मतलब हम भगवान के सेवक हैं, तो हम इंद्रिय भोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। और इंद्रिय भोग ये जो हम समझते हैं कुकर सुकर या गधे जैसा जो इंद्रिय भोग हैं उसको हम इंद्रिय भोग समझते हैं। और ऊँट की तरह अपनी ही इंद्रियों का खून पी करके हम अपने आप को सुखी समझते हैं। तो ये हमारा अज्ञान है। वास्तविक सुख क्या है कि कृष्ण की सेवा करने से ही हम सुखी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें भोग वृत्ति है वो छोड़ देनी चाहिए, योग वृत्ति रखनी चाहिए। तो योग वृत्ति मतलब हम सेवक हैं और सेवक का कर्तव्य है हमेशा स्वामी की आज्ञा का पालन करना और स्वामी का गुणगान करना। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम इस संसार चक्र से निकल सकते हैं, संसार सागर से निकल सकते हैं। तो हमें संग भी ऐसे लोगों का करना चाहिए कि जो अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हो, ऐसे भोगी वृत्ति वाले ना हो। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम है वो प्रथम स्कंद में बहुत अच्छा एक श्लोक है
तो ये जो आज हमने 3-4 श्लोक लिए ना, वो सारे के सारे याद करने जैसे हैं। तो ये प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 10वां श्लोक है। न यद्वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति युशिक्षयाः। तो क्या अर्थ है इसका कि जहाँ पर या जो शब्द हैं भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, या जहाँ पर लोग हैं भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, कि जो हैं भगवान का नाम है वो, या भगवान के गुणगान है वो क्या कैसा है, तो सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। लेकिन जहाँ पर ऐसे भगवान के गुणों का गान नहीं होता है, तो ऐसे स्थान पर तो हंस लोग हैं वो नहीं जाते हैं। मतलब यहाँ हंस से मतलब है साधुजन, भक्तजन है, वो ऐसे स्थान पर नहीं जाते हैं। तो ऐसे स्थान को तो क्या कहा जाता है जहाँ पर हरि का गुणगान ना होता हो, तो उसको तो कौओं का तीर्थ स्थान कहा जाता है। तो कौए हैं वो कहाँ पर होते हैं? एक तो कूड़ा जहाँ पर होता है वहाँ पर होते हैं, दूसरा कहाँ पर होते हैं? तो अगर रास्ते में अकस्मात में कोई जानवर मर गया है, या ऐसे ही कहीं पर कोई सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर कौवे होते हैं। तो हंसों को तो हम अपने आसपास में कभी देखा भी नहीं है शायद। ज़ू में शायद देखा होगा, अन्यथा हंस नहीं देखते हम। मतलब हम अपने आसपास हंस नहीं देखते, मतलब ये जो स्थान हम रह रहे हैं वो सारा नर्क जैसा ही है, क्योंकि हंस तो ऐसे जगह पर नहीं रहते हैं। तो हंस को देखना है तो हिमालय में जाना पड़ेगा, पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का एक मंत्र ऐसा कहता है कि हमें संग भी ऐसे लोगों का ही करना चाहिए जो हंस जैसे हो। तो हंस जैसे लोग तो हैं वो दुनियावी भोग विलास की बातों में या गपशप में या प्रजल्प में रुचि नहीं लेते हैं। क्रिकेट में क्या हुआ या पॉलिटिक्स में क्या हुआ। तो एक होता है व्यवहारिक ज्ञान, लेकिन निश्चय ही क्रिकेट या फिल्म इंडस्ट्री का जो ज्ञान है वो तो व्यवहार में भी काम नहीं आने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, ये शायद किसी एग्ज़ाम में काम आ भी जाए, लेकिन क्रिकेट या मूवी वाला ज्ञान जो है वो तो हमें बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला है। तो ऐसे जहाँ पर ऐसी चर्चाएं होती हो, जहाँ पर केवल टाइम पास होता हो, तो ऐसी जगह से हमें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वो लोग तो नरगामी होते ही हैं। हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। तो इसके साथ में यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि प्रभुपाद है यहाँ पर शुरुआत में है इस मंत्र को मतलब कर्मयोग से जोड़ा कि मनुष्य जीवन है बहुत सारे उत्तरदायित्व के साथ आता है, जबकि पशु जीवन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मनुष्य जीवन है उसमें क्या उत्तरदायित्व है? तो सारे नियम सीखने पड़ेंगे। ट्रैफिक का नियम है वो हमें समझना पड़ेगा, या किसको चोरी कहते हैं, किसको पाप कहते हैं, किसको मतलब दंड योग्य कार्य कहते हैं, या किसको अच्छा कार्य कहते हैं, ये सब हमें समझना पड़ेगा। तो ये तो समाज की बात हुई। ट्रैफिक सिग्नल को हम नहीं जानेंगे तो दंडित होंगे, या किसी भी व्यक्ति की वस्तु को उठा लेना तो उसको चोरी कहते हैं तो वो भी दंडित होंगे। यहाँ पर प्रभुपाद ऐसा कह रहे कि ये भगवान का सब कुछ है, उस सिद्धांत को स्वीकार करना ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। ये सिद्धांत को समझना और उसके अनुसार कार्य करना ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और जो ये सिद्धांत को नहीं समझते हैं वो असुर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर समाप्त करें।
हम अब तक तो श्लोक हैं वो पढ़ते थे, इसके बाद वाले जो भी मंत्र हैं वो गाने जैसे नहीं हैं, बहुत लंबे लंबे हैं। हरे कृष्णा। तो ऐसे क्रमिक सुनने से और नियमित सुनने से हमें ये पुस्तकों के विषय हैं वो याद रह जाएंगे। हाँ, सब लोग जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, फिर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपनिषद की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।